है तो कांग्रेस नेता है, और ख़ास तौर से जमीयत उलमा कांग्रेस से अलग नहीं है। जमीयत उलमा खुद कांग्रेस में, और यूँ मानिए कि जमीयत उलमा ही कांग्रेस है जो बुनियाद है कांग्रेस की। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी साहब को हिंदू का नेता बनाकर आगे किया, और इस पार्टी का नाम कांग्रेस इसलिए रखा गया ताकि हर मुल्क वाला, हर देशी और हिंदुस्तान में हर रहने वाला नागरिक उसमें पेश हो सके। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस ही है। आप लखनऊ में जो केस लड़ने वाला वकील है, उस वकील वो खुद अपने नगर सेवक है कांग्रेस से। तो आप ऐसा मत कहिए कि कांग्रेस इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा है। अच्छा, कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रहा है तो अंदर भी नहीं डाल रहा है। बीजेपी अंदर भी तो डाल रही है, बीजेपी अंदर भी डाल रही है, बाहर नहीं निकाल रही। तो चलो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, अगर आप कहते हैं हम मान भी लिए, अंदर भी तो नहीं डाल रही है। जी जी, असल ये वो अगर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान को नहीं जानते या फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को नहीं जानते हैं, उनका बोलने का मकसद और उनके सिर्फ जहन में ये है कि किसी तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मामले में अगर वो फ़िक्रमंद नहीं है तो पूरी दुनिया उनको जानती है। ये नहीं, एक अकेला नहीं जानता है तो इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब ये है कि वो मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि आप हमारा वर्ड दीजिए, हम आपका साथ देंगे, तो ये सवाल पैदा होता जो तुम्हारी बात कर रहा है वो तुम्हारे ही बड़े लोगों को नहीं जानता है, तुम उसे वोट कैसा दे रहे। लेकिन कुछ सियासी मजबूरियां होती है जिसकी वजह से आदमी सुर्खी पे आकर सामने बात नहीं कर पाता है। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि वो चीज़ को छुपा रहे। असल में बात वो नहीं है, हमेशा ही याद किया जाता है। असल जो लोग हमारे इलेक्शन के वक्त फ़िक्रमंद होते हैं, दिल पे लेते हैं बात को, उसमें बोलना ये है कि हर वक्त ऐसे ही अगर बात को दिल पे लेंगे तो हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी और मजबूत होते चले जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जोश दिखाना तो ऐसा है जैसे एकदम बारिश आई और चली गई, उस बारिश से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बारिश फ़ायदेमंद होती है जो हमेशा थोड़ा थोड़ा बरसते रहती, वो घरों को भी गिरा देती है। ऐसे ही अगर हमेशा के लिए अपने कौम के बारे में और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के मामले में फ़िक्रमंद रहेंगे तो पार्टी मजबूत बनेगी। अपनी कौम कांग्रेस के अलावा मुसलमान किसके पास अपनी बात रख सकते हैं? जो अपना भाई होगा, जो अपना होगा, उसी के पास अपनी दिल की बात रखेंगे। चूँकि बीजेपी और वो पार्टी तो ऐसी है कि हमको करीब भी आने नहीं देती। अगर हम करीब चले जाते तो हम उनके पास दिल की बात नहीं बोल सकते हैं, तो हम अपने दोस्त से ही दिल की बात शेयर करेंगे। इसलिए इलेक्शन के मौके पर हम उनसे वो चीज़ें बताते जहाँ पर वो कुछ आगे पीछे हो रहे, ताकि वो समझ जाए और हमारी पटरी मजबूत हो। लाहे अमल ये है कि सबसे पहले इस मुल्क से नफ़रतबाजी करने वाले उनको मिटाया जाए, क्योंकि नफ़रत के बगैर देश नहीं चल सकता है। जिस घर में 4 भाई और चारों कटे हुए हो, उस घर का कबड़ा ही होकर रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो फोकस करने की है, हमारे काम अपनी जगह है, हमारे रोडों के काम है, माशी काम है, हर काम अपनी जगह है। जब तक नफ़रत ख़त्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। हम सबसे पहले ये चाहते सारे उलमा और जमीयत उलमा, इन ख़ास तौर से खुद मैं भी जमीयत उलमा का सदर हूँ बिलोली का, हम सब यही चाहते हैं कि नफ़रत ख़त्म हो तो काम होगा। जब तक 4 भाइयों में नफ़रत है, क्या विरासत की तकसीम हो सकती है? आपस में क्या घर बांट सकता है? हम ये चाहते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहते, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। दोस्त और दुश्मन को समझिए, आस्तीन के सांप को और घर के बाजू वाले सांप को समझिए। छोटे जहर वाले, बड़े जहर वाले को समझ के अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और इसके लिए कांग्रेस को हमारे उलमा देवबंद ने सेकुलर और जमहूरी पार्टी बनाकर आगे किया है। हम इसको साथ देते रहेंगे। नफ़रत वालों को मिटाते रहेंगे, हमारा काम है।